हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है। अगर आपको बिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपको बिंग का प्रयोग करने में प्रॉब्लम आती है तो आपको इस वीडियो के बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। हम क्या क्या सीखेंगे, बिंग प्लस एडजेक्टिव सीखेंगे, इजेमार प्लस विंग का प्रयोग सीखेंगे, वाजर प्लस विंग का प्रयोग सीखेंगे, विंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग सीखेंगे और वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग सीखेंगे कि इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पहला दोस्तों, बिंग प्लस एडजेक्टिव। दोस्तों, बिंग प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कहना होता है कि कोई व्यक्ति का कार्य या फिर मतलब किसी व्यक्ति का कार्य या किसी व्यक्ति का बिहेवियर यानी व्यवहार मतलब बदल गया हो। ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल देखो, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है। ठीक है। एडजेक्टिव की हिंदी क्या होती है। देखो, एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। ठीक है। या फिर विशेषता। सॉरी, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे सेल्फिश। सेल्फिश क्या है, एक कोई व्यक्ति सेल्फिश हो सकता है। ठीक है। तो एक व्यक्ति की विशेषता है ये। काइंड, कोई व्यक्ति काइंड हो सकता है यानी दयालु हो सकता है, व्यक्ति विशेषता है। क्रूल, कोई व्यक्ति बहुत ही क्रूर हो सकता है, निर्दयी हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या है, विशेषता है किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की। ठीक है दोस्तों। तो बिंग प्लस एडजेक्टिव का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति विशेषता बतानी होती है या फिर किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव बताना होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल देखो, आपको एकदम क्लियर मतलब बिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ही इज़ बिंग मैड। ही इज़ बिंग मैड यानी वह पागल हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों, ही इज़ बिंग मैड का मतलब ये होता है कि वो पागल हो रहा है अभी इस वक्त, लेकिन वो पहले पागल नहीं था। ठीक है। समझे दोस्तों, वो पहले पागल नहीं था बल्कि अभी हाल ही में पागल हो रहा है। ही इज़ बिंग मैड, वो पागल हो रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सी इज़ बिंग सेल्फिश। वह स्वार्थी हो रही है। कब हो रही है, एट द मोमेंट यानी स्थिति में, इस समय क्या हो रही है, वो स्वार्थी हो रही है, पहले स्वार्थी नहीं थी। ठीक है दोस्तों। जब हमें कहना होता है कोई व्यक्ति करंटली यानी वर्तमान में कोई व्यक्ति स्वार्थी हो रहा है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। सी इज़ बिंग सेल्फिश, वह स्वार्थी हो रही है। वी आर बिंग क्रूल, हम क्रूर हो रहे हैं। वी आर बिंग क्रूल, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, हम निर्दयी हो रहे हैं। वी आर बिंग क्रूल। ठीक है दोस्तों। और आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा कि बिंग प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है। वी आर बिंग क्रूल, हम क्रूर हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अभी वर्तमान में क्रूर रहेंगे। ठीक है। वर्तमान में क्रूर हो रहे हैं, बल्कि मतलब पहले हम क्रूर नहीं थे। ठीक है। वर्तमान में कोई ऐसी घटना घटी होगी जिस वजह से हम क्रूर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। आपको आई होप कि ये मतलब विंग प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग एकदम अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और बात दोस्तों, बिंग के बाद अनुभव यानी फीलिंग्स, भावना यानी इमोशन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ठीक है। अगर आप इनका प्रयोग करोगे यानी फीलिंग्स और इमोशन वाले वर्ड का प्रयोग करोगे तो इससे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। उसे गलत माना जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल देखो, आई एम बिंग हैप्पी। आई एम बिंग हैप्पी, मैं खुश हो रहा हूँ। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि बिंग के बाद क्या है, फीलिंग्स आ रही है खुश होने की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आई एम बिंग लव, यानी बिंग के बाद क्या आ रहा है, लव आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है, ये गलत माना जाएगा। ठीक है। क्योंकि बिंग के बाद फीलिंग और इमोशन का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है दोस्तों, इजेमार प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम उसमें इजेमार के बाद बिंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मतलब बिंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आता है। ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल देखो, सारा काम किया जा रहा है। सारा काम किया जा रहा है। ठीक है। ऑल वर्क इज़ बिंग डन। ऑल वर्क इज़ बिंग डन मतलब सारा काम किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। हमें बुलाया जा रहा है। वी आर बिंग कॉल्ड, इधर क्या आ रहा है, बिंग के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म। ठीक है। हमें बुलाया जा रहा है, वी आर बिंग कॉल्ड। ठीक है दोस्तों। घर गिराया जा रहा है। द हाउस इज़ बिंग डिमोलिश्ड। डिमोलिश मतलब ढा देना या फिर गिरा देना। द हाउस इज़ बिंग डिमोलिश्ड मतलब घर गिराया जा रहा है।
ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इज एम आर का पैसिव वॉइस है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वाज वर प्लस विंग प्लस वर की थर्ड फॉर्म। दोस्तों ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, इसीलिए इसमें रहा था, रही थी, रहा था, ये सब आ रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, उसे राजा बनाया जा रहा था। इसमें दोस्तों क्योंकि ये पैसिव वॉइस है इसलिए जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, ये आएगा। ठीक है, उसे राजा बनाया जा रहा था। ही वॉज बींग मैड किंग, ही वॉज बींग मैड किंग, उसे राजा बनाया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमें सलाह दी जा रही थी, हमें सलाह दी जा रही थी। वी वर बींग एडवाइज्ड, वी वर बींग एडवाइज्ड, हमें सलाह दी जा रही थी। नेक्स्ट है वहाँ लोगों को मारा जा रहा था, वहाँ लोगों को मारा जा रहा था। पीपल वर बींग किल्ड देयर, पीपल वर बींग किल्ड देयर। ठीक है दोस्तों, वहाँ लोगों को मारा जा रहा था, पीपल वर बींग किल्ड देयर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको हम इंग्लिश में जेरेंड कहते हैं। ठीक है, इसमें हम किसी वर्ड का प्रयोग करते हैं और उसमें आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तो बी क्या है, बी एक वर्ब है। ठीक है, तो आज हम बी का यूज़ करना सीखेंगे, इसमें कैसे जेरेंड के रूप में इसका बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, बी का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो उसमें होते हुए भी या होने पर भी कुछ ऐसा सेंस आएगा। ठीक है, आप इसकी हिंदी देखो, मतलब इसका एग्जाम्पल देखो, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। बीइंग एंग्री, बीइंग एंग्री, ही डिड नॉट से एनीथिंग एल्स, मतलब गुस्सा होने पर भी, बीइंग एंग्री मतलब गुस्सा होने पर भी उसने कुछ नहीं कहा। ही डिड नॉट से एनीथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट है बीइंग अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर होते हुए भी। ही सेड टू किल द पेशेंट, उसने मरीज को मारने के लिए कहा। बीइंग अ डॉक्टर ही सेड टू किल द पेशेंट, मतलब डॉक्टर होते हुए भी उसने मरीज को मारने के लिए कहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बीइंग अ टीचर, मतलब अध्यापक होते हुए भी। बीइंग अ टीचर यानी अध्यापक होते हुए भी। ही स्मोक्स इन क्लासरूम, वह कक्षा में बीड़ी पीता है। बीइंग अ टीचर, अध्यापक होते हुए भी। ही स्मोक्स इन क्लासरूम, वो कक्षा में बीड़ी पीता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सेंस कुछ इस तरीके से आएगा जब भी हम जेरेंड के रूप में बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जेरेंड का प्रयोग बी के रूप में एक और तरीके से करते हैं। जब भी बीइंग का मतलब होता है के कारण या होने के नाते। ठीक है, या फिर हमें ये बतानी अपनी ड्यूटी के बारे में बतानी हो, या फिर हमें किसी को एडवाइस देना हो। ठीक है दोस्तों, तब हम जेरेंड का प्रयोग कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल देखो, एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बीइंग अ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी होने के नाते। यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर एग्ज़ाम, आपको परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, एक तो इसमें एक स्टूडेंट की ड्यूटी के बारे में बताया जा रहा है, और प्लस में इसमें क्या दिया जा रहा है, एडवाइस, यानी दूसरा व्यक्ति एडवाइस दे रहा है इसमें। ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट यानी विद्यार्थी होने के नाते किसी की ड्यूटी के बारे में याद दिलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको एडवाइस दी जा रही है, यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर एग्ज़ाम, आपको परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है बीइंग योर एल्डर ब्रदर, मतलब तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बीइंग योर एल्डर ब्रदर आई विल हेल्प यू, मतलब इसमें क्या है, एक बड़े भाई का कर्तव्य है कि अपने छोटे भाई की मदद करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, बीइंग योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से भी वीक मतलब जो बी हैगा, बीइंग है, उसका सेंस आता है। ठीक है दोस्तों, जेरेंड का प्रयोग बी के अलावा अन्य शब्दों में भी कर सकते हैं, जैसे वर्क, प्लांट, स्पीक। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, जिसमें भी आंजी लगेगी, जिस भी वर्ड में आंजी लगेगी उसमें ना लग जाता है। ठीक है, जैसे वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करना, प्लांटिंग ए ट्री, पेड़ लगाना, स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में ना आ रहा है। ठीक है, वर्किंग हार्ड इज़ अ गुड हैबिट, कठिन परिश्रम करना अच्छी आदत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्लांटिंग अ ट्री इज़ गुड फॉर इन्वायरमेंट,
पेड़ लगाना पर्यावरण के लिए अच्छा है। इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट सो ईजी। इंग्लिश बोलना इतना भी आसान नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट ईजी, ठीक है ना। इंग्लिश बोलना इतना भी आसान नहीं है। अब इनमें जितने भी वर्ड हमने जितने वर्ड में आईएनजी लगाया, सब में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अन्य वर्डों में भी इसका प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी पहचान होती है किया जाना, खाया जाना, बोला जाना, ठीक है दोस्तों। और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ये पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस तो होता है लेकिन इसमें एक्टिव वॉइस मिक्स होता है, ठीक है दोस्तों। एक्टिव वॉइस भी होता है और पैसिव वॉइस, दोनों मिक्स करके सेंटेंस बनाया जाता है इसमें, ठीक है। आप इसका एग्जांपल देखो, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। बीइंग कॉल्ड बाय माई रियल नेम, अपने असली नाम से बुलाया जाना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, आई लाइक क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। और बीइंग कॉल्ड बाय माई रियल नेम ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो क्या है, मुझे अपने असली नाम से बुलाया जाना पसंद है। आई लाइक बीइंग कॉल्ड बाय माई रियल नेम, ठीक है। मतलब ये चाहता है कि ये खुद ना बुलाए बल्कि बाकी लोग, दूसरे लोग इसको इसके रियल नाम से बुलाए, ठीक है। तो ये पसंद करता है वो चीज़, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है, ही डज़ नॉट वॉन्ट बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, वो नहीं चाहता स्कूल से उसे निकाला जाना, ठीक है। क्या है, वह स्कूल से निकाला जाना नहीं चाहता, यानी खुद चाहता है, मतलब वह व्यक्ति खुद चाहता है कि उसे स्कूल से ना निकाला जाए, ठीक है दोस्तों। ये खुद नहीं निकाल रहा है बल्कि इसको खुद निकाला जा रहा है जिसे ये नहीं चाहता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आई लाइक द फूड बीइंग ईटन विद माई फ्रेंड्स, मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता है, भोजन अपने दोस्तों के साथ खाया जाना, ठीक है। ये खुद नहीं खा रहा अपने दोस्तों के साथ बल्कि अपने दोस्तों के साथ खाया जाना इसको पसंद है, ठीक है। मतलब ये अपने दोस्तों के साथ जब रहेगा तो इसको भोजन होता है ना जो, उसको खाया जाना ज़्यादा पसंद करता है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, एक तो इसमें एक्टिव वॉइस भी और पैसिव वॉइस दोनों मिक्स करके बनाया गया है सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना अच्छे से आ गया हो, ठीक है।